हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र और उनके घटकों के बारे में जाना। ठीक है, उनको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ठीक है, उनका विस्तार कहाँ है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। यूजीसी नेट, सेट, एमपी सेट, ठीक है, वेस्ट बंगाल सेट, पीजीटी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इनके दो प्रकार हैं। इस प्रकार आप चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट के द्वारा समझते हैं गाइस। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, और मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे स्थलीय परितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जलीय परितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन आता है, जैसे वन, घास, ठीक है, मरुस्थल, टुंड्रा। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो स्थल पर पाए जाती हैं। ठीक है, कौन कौन है, जैसे वन, घास, मरुस्थल, ठीक है, टुंड्रा। अब वन में कौन कौन आते हैं, जैसे उष्ण कटिबंध वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, ठीक है, और थर्ड है बोरियल या टैगा वन। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम का टाइप, जलीय परितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जल में होते हैं। ठीक है, कौन कौन है, जैसे स्वच्छ जल परितंत्र, ठीक है, और सागरीय परितंत्र, संक्रमणकालीन परितंत्र। ठीक है, अब स्वच्छ जल परितंत्र में कौन कौन आते हैं, जैसे लैंटिक और लोटिक। सागरीय परितंत्र में सारी जैसे खुला समुद्र, ठीक है, बैरियर द्वीप, तटरेखा, प्रवाल भित्ति। ठीक है, और संक्रमणकालीन परितंत्र में ज्वार नदमुख, आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड, ठीक है, मैंग्रोव। अब नेक्स्ट है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, ह्यूमन मेड, जो मानव के द्वारा, ठीक है, बनाए गए हैं। अब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन पर। अब सौर ऊर्जा पर जैसे खेत, एक्वाकल्चर, ठीक है, कृत्रिम तालाब आते हैं। ठीक है, और जीवाश्म में जैसे नगरीय परितंत्र और औद्योगिक परितंत्र। ठीक है गाइस, अब इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। अब पहला स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम से। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से पढ़ना। प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम, यह प्रकृति एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे क्या क्या कहते हैं, जीव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र संचारित हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन है, अब पहला है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो अभी हमने चार्ट में देखा था। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए
तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, मृदा, सॉइल और आर्द्रता अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तत्व हैं किसके, वन पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। अब वन परितंत्र में सामान्यतः इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया। वन परितंत्र में कौन कौन से प्रकार हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, उष्णकटिबंध, ठीक है, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शंकुवन, ठीक है। उष्णकटिबंध निम्न अक्षांशों में होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश पर पाए जाते हैं, ठीक है, और शंकुधारी वन यह उच्च अक्षांश पर। अब इसका टाइप हम पहला टाइप पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सेकंड है उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसका पहला टाइप पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन सामान्यतः विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ साल भर तापमान रहता है और आर्द्रता भी उच्च रहती है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। एक तो ये पूछा जाता है जैव विविधता वाला, और एक पूछा जाता है ये कितनी वर्षा, ठीक है, ये वर्षा वाला पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और वनस्पतियाँ पूछी जाती हैं। इस क्षेत्र में महोगनी, ठीक है, अबूनूस, ठीक है, रोजवुड, ठीक है, और अधिपादप और लताएं, ठीक है, और यहाँ हाथी, गेंडा, सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। वनस्पतियों से क्वेश्चन बनते गए, इस बार भी पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। एमपी सेट में भी क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं गाइस इनका विस्तार, इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, ठीक है, कांगो बेसिन और अफ्रीका के गिनी तट, ठीक है, अफ्रीका में, और अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान द्वीप में, ठीक है, और जावा सुमात्रा आदि क्षेत्रों में इधर भी पाई जाती हैं। ब्राज़ील में इन वनों को सेलवास कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है गाइस, पूछी जाती है एग्जाम में, और इनके विस्तार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का विस्तार कहाँ पर है, ठीक है, किन किन देशों में है। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन वनों को पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वनों के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है, पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर कम होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, जैसे सागवान है, ठीक है, शीशम है, साल है, बांस है, ये क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। बहुत ही यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ये टॉपिक पूरा ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना,
ठीक है। इन वनों का विस्तार दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया में, भारत में, ठीक है, ब्राज़ील में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था गाइस ये। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टैब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस ये टॉपिक यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी हेल्पफुल रहेगा।